सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज इनसाइडर। मेरा नाम रणबीर है और आज की इस वीडियो में हम एनआईटी मणिपुर का कॉलेज रिव्यू करेंगे और पता करेंगे वहाँ के प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, वहाँ का क्राउड, वहाँ की सिटी लाइफ और बाकी बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए हमारे साथ उस कॉलेज के सीनियर जुड़े हुए हैं जिनका नाम समीर है। और समीर, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना और ये भी बता देना आप कहाँ से हो ताकि एक कॉन्टैक्ट सेट करने में आसानी हो। I'm Samir Kumar. Currently, I'm in Bangalore. I am from Bihar and I done my BTech in Computer Science Engineering from NIT Manipur. I just passed out in 2025. सो इसके बाद बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर Hmm. कैसा है? बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले एकेडमिक बिल्डिंग की बात करते हैं। और क्या Hmm. इसके अलावा ऑडिटोरियम वगैरह की फैसिलिटीज है कॉलेज के अंदर? Infrastructure not up to the mark. You Academic blocks are good. You can visit that, but it's not up to the mark. और इसके अलावा स्पोर्ट्स की क्या क्या फैसिलिटीज है वहाँ पे? स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए ग्राउंड है हमारे पास. You can see that ground just opposite of the building. बट नहीं, उतनी अच्छी तो नहीं है स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज. कैंपस से तुम्हें ले जाएंगे इंटरनेटी कराने के लिए या फिर कुछ और होगा तो किसी स्पोर्ट्स के लिए. उसके लिए तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट उतनी अच्छी तो नहीं है. इसके बाद बात करें, मैंने वीडियो देख रखा था कैंपस का, टूर का। तो बहुत बार हम्म. मैंने देखा है मानसून के सीजन में जो है पानी भर जाता है। कितना सही है और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसके कारण? हाँ, सही है, सच में वहाँ पानी भर जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छी है नहीं, ना ही ड्रेनेज सिस्टम अच्छी है, तो पानी तो आ जाती है कैंपस में. कभी कभी तो कॉलेज भी बंद करना पड़ता है उन्हें कुछ दिन के लिए, क्लासेस नहीं लग पाती हैं कुछ दिन. ओके, मतलब क्लासेस नहीं लगती है या फिर ऑनलाइन मीडियम हो जाता है? डिपेंड करता है. अगर ऑनलाइन होने वाला होगा तो ऑनलाइन कर देंगे वो लोग मोस्ट प्रोबेबली, जैसे लैब्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो फिर ऑफलाइन भी होता है. तो आफ्टर सम टाइम लाइक सम ब्रेक. सो इसके बाद बात करें कि कॉलेज के प्रोफेसर कैसे हैं और कितना रेट करना चाहोगे प्रोफेसर से, क्योंकि आप ग्रेजुएट कर चुके हो तो आप सारे प्रोफेसर को एक्सपीरियंस करके आए होंगे। प्रोफेसर ठीक है, अच्छे हैं. फिर रेट इट विल बी अराउंड 3.5 to 4 out of 5. मोस्टली कहाँ से पीएचडी कर रखी होते हैं उन्होंने? ओके. पीएचडी अच्छी जगह से, बहुत सारे आईआईटी से पीएचडी किए हुए हैं, बहुत सारे आईआईटी से किए हुए हैं, तो अच्छी जगह से वो लोग. उनकी नॉलेज भी अच्छी है, दे विल टीच यू, बट sometimes circumstance and there are lots of things that you have to learn by yourself, so you cannot totally depend on professor or the college. इसके बाद बात करते हैं, क्या वहाँ पे भी रिलेटिव ग्रेडिंग होती है और सीजीपीए मेंटेन करना कितना टफ होता है वहाँ पे? नहीं, रिलेटिव ग्रेडिंग तो नहीं है वहाँ पे. और सीजीपी मेंटेन करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. इट्स नॉर्मल, तुम मैनेज कर लोगे along with your work or something. If you wanted to learn along with that, you can manage that. प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो आपने पूरा हाँ. एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि सेकेंड थर्ड ईयर वालों से जब मैं बात करता हूँ तो अच्छे से डेटा नहीं दे पाते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है प्लेसमेंट को लेके? सबसे पहले बात करें, कॉलेज का एवरेज कितना गया था आपके ईयर में और मीडियन वगैरह कितना गया था? एवरेज 9 के आसपास होगा, मीडियन भी उसी के आसपास होगा. भी एग्जैक्ट नहीं पता है अभी तो. जो न्यू बैच है उनका तो अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट बनेगा तो पता चलेगा, बट मेरे टाइम यही था. आपका, आप सीएससी ब्रांच में हो तो उसका भी इसी के आसपास क्या इसे एवब था एवरेज? और सीएससी का एवरेज थोड़ा सा अप रहता है, वो हर कॉलेज में रहता है. तुम +- 1 लाख लगा सकते हो अदर ब्रांच कंपेयर टू सीएससी. तो इसके बाद बात करें कि जो कौन कौन सी कंपनियां, मेजर कंपनियां जो विजिट करती हो, और इसके अलावा भी बात करें कि मास रिक्रूटर वगैरह कौन कौन से होते हैं वहाँ पे? मास रिक्रूटर ऐसा फिक्स तो नहीं है कि हर साल आएगी. जैसे मेरे से पहले मास रिक्रूटर टाइप में तो मान सकते हो कि कुछ कंपनीज थी, वो हमारे टाइम नहीं आई, तो ऐसा कुछ नहीं है. मोस्टली कंपनीज आती हैं जो हमारे पास स्ट्रेंथ कम है बच्चों की. सीएससी में अराउंड 85 मेरे टाइम थी. बाकी ईयर्स में ऐसे चेंज होते रहते हैं, वो उसी के आसपास रहते हैं, 85 बच्चे के आसपास. और टोटल कॉलेज में स्ट्रेंथ होती है अराउंड 180 और 200. उसमें से इंटरेस्टेड बच्चे जो प्लेसमेंट्स के लिए होते हैं वो होते हैं 140 के आसपास ओवरऑल ब्रांचेस. तो 140 में तुम्हें मास रिक्रूटर की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे पास 140 बच्चे ही हैं तो हो जाता है. अगर कोई कंपनी 10 बच्चे भी ले जा रही है तो इट्स अ बिग नंबर. और रिक्रूटर कौन कौन सा आता है? ओके. रिक्रूटर में कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ अच्छी कंपनीज भी हैं, एमएनसीज भी हैं. लाइक इन्फोसिस है, एचसीएल सॉफ्टवेयर आती है वहाँ पे, एचसीएल टेक भी आती है, दोनों आती है. और कोर ब्रांचेस में अच्छे अच्छे हैं. अशोक लेलैंड आती है, केईसी आती है, और भी है कुछ कंपनीज जो उसके लिए आती है, क्या कोर ब्रांचेस के लिए उनके लिए आती है कंपनी ठीक ठाक. अगर तुम इस साइड देख रहे हो सीएस में तो तुम्हें कुछ जेनपैक्ट आ जाती है, जेनपैक्ट भी आती है. और कौन सी कंपनी थी, ईक्यू टेक्नोलॉजी एक कंपनी वो भी आती है. डिजिट इंश्योरेंस आई थी हमारे टाइम. इस बार अच्छी कंपनीज आई हैं. इस बार ज़्यादा अच्छी कंपनीज आई है कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो वो
होते रहता है, चेंज होता रहेगा। इसके बाद बात करें, क्या कोई सीजीपीए क्राइटेरिया कॉलेज वालों ने लगा रखा होता है प्लेसमेंट में बैठने के लिए? नहीं नहीं, वो कैंपस में जो कंपनीज आती है ना, कंपनी क्राइटेरिया होती है। कंपनी ने अगर 6 CGPA रखा है तो फिर अगर आपका उससे ऊपर है तो आप अलाउ है, अगर 7 से ऊपर है तो 7 से। बट कॉलेज के लिए, कॉलेज के द्वारा कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप अलाउ होंगे नहीं होंगे। बट कंपनीज की होती है अपनी, हर कंपनी की अपनी क्राइटेरिया होती है बेस्ड ऑन CGPAs, 10th रिजल्ट, 12th रिजल्ट, ऑल आर दे आर ऑल कंसिडरिंग। सो अब चलते हैं इंटर्नशिप की तरफ, जो कि वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप भी एक जगह पे इंटर्न कर चुके हो, एक एक्चुअली मुझे याद नहीं है हम्म। तो वहाँ पे हाँ हाँ। इंटर्न का आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा था? तो वर्क का अच्छा था। इंटर्न मैं स्टार्टअप में कर रहा था, तो स्टार्टअप में यू विल गेट टू लर्न मोर बिकॉज यू हैव लिटिल बिट एक्स्ट्रा वर्कलोड, बट यू विल गेट टू लर्न मोर। और अगर कैंपस से इंटर्न लेने की है तो फिर हमारे यहाँ जो थर्ड ईयर में इंटर्नशिप लगती है वो कम लगती है, बहुत कम। अ, जैसे इस बार ICICI बैंक ने बहुत दिया था। ICICI बैंक अच्छा रिक्रूट की थी इस बार हमारे कॉलेज से, तो उन्होंने दिया था कुछ इंटर्न को, कुछ और कंपनीज देती हैं। तो ज़्यादा तो नहीं मिलता है थर्ड ईयर में इंटर्नशिप। थर्ड ईयर में इंटर्नशिप ऑन एवरेज मान लो कि CS में तुम्हें 20 मैक्सिमम आउट ऑफ 85। बट एक हमारे यहाँ चलता है प्रोग्राम कि तुम फोर्थ ईयर में ले सकते हो। फोर्थ ईयर में जो 6 मंथ की होती है ना, अगर तुम्हारी फोर्थ ईयर 2025 बैच है सपोज मेरे टाइम पे, तो तुम जनवरी 2025 से मई 2025 ये तुम इंटर्नशिप कर सकते हो किसी भी कंपनी में। और इसके लिए कंपनीज भी आती हैं, तो वहाँ पे इंटर्न ज़्यादा लोगों को लगता है। और बहुत लोगों का इंटर्न प्लस PPO होता है, बहुत लोगों का सिर्फ इंटर्न होता है, बहुत लोगों का तुम्हारा इंटर्न प्लस FTE होता है। इंटर्न प्लस PPO और इंटर्न प्लस FTE ही अलाउ करती है कॉलेज। अगर सिर्फ इंटर्न है तो कॉलेज अलाउ नहीं करेगी तुम्हें जाने के लिए। उसमें आती है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ऐसे इंटर्न प्लस PPO का या फिर इंटर्न प्लस फुल टाइम का। तो अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इंटर्न देती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जितने बच्चों के प्लेसमेंट्स होते हैं उसमें 60 to 70% बच्चे को इंटर्न रहता है। इंटर्न प्लस PPO या इंटर्नशिप ऐसा करके तो हो जाता है। सो इसके बाद बात करें कि क्या पीपीओ जो हाईएस्ट पैकेज जो मिलता है किसी बच्चे को, वो पीपीओ के थ्रू मिला आपके कॉलेज में? नहीं, मेरे टाइम तो फुल टाइम था, और जो हाईएस्ट पैकेज था। हाँ उस टाइम पे। और कुछ बच्चों को ऑफ कैंपस मिली है, वो भी बहुत अच्छी मिली है, इनफैक्ट वन ऑफ द हाईएस्ट। और अभी के बैच में भी फुल टाइम ही है। अभी बैच में, अभी जो जूनियर की बैच है हमारी, ऑन कैंपस हाईएस्ट इज अराउंड 31 न्यू ईयर। और दिस 2026 बैच, एज मच आई नो, आई हैव नॉट कंफर्म अबाउट इट। एंड कुछ बच्चों को शायद इन माइक्रोसॉफ्ट में भी लगी है, तो वो ज़्यादा होंगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो ज़्यादा होंगी इस ईयर के लिए। इसके बाद बात करें, आप HCL में अभी एम्प्लॉयड हो, शायद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल के लिए, राइट? ओके, तो यस। ये इंटर्नशिप और वर्क में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं? मतलब अगर कोई बच्चे इंटर्न में जो एक वर्क एक्सपीरियंस होता है, और कितना शिफ्ट हो जाता है जॉब की तरफ जाने पे? ज़्यादा शिफ्ट तो नहीं था मेरे में। मैं इंटर्नशिप में भी बैक एंड डेवलपर की तरह ही काम कर रहा था, फुल स्टैक कर रहा था मैं, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देख रहा था। अभी मैं HCL सॉफ्टवेयर में तो HCL की एक और डिवीजन होती है, HCL सॉफ्टवेयर, एक HCL टेक। तो मैं HCL सॉफ्टवेयर वाले में हूँ, तो हमें तो वही हम अभी भी मैं बैक एंड पे ही काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, वो तो हमें सीखने पड़ेंगे। कुछ न्यू टेक सीखने पड़ते हैं, लाइक राइट नाउ आई एम वर्किंग विद गोलैंग। अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क विद नोड.js एंड टाइपस्क्रिप्ट। तो थोड़ा शिफ्ट करना पड़ता है, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है ऐसा कुछ। तो इसके बाद चलते हैं कॉलेज का जो सिटी लाइफ है। मणिपुर तो ज़्यादा सिटी लाइफ नहीं होगी, और वहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है, या फिर कैंपस के बाहर कुछ भी नहीं है? और कैंपस के कितने बाहर बहुत दूर जो है मार्केट प्लेस वगैरह है? कैंपस से मार्केट प्लेसेस अराउंड 5 किलोमीटर पड़ जाएंगे तुम्हें, 5 किलोमीटर। और सिटी वाइज देखो, एक्चुअली वो माउंटेन एरिया है, तो तुम अगर नेचर इंजॉय कर रहे हो तो फिर अच्छा है, बहुत अच्छा है। you'll get a good view from college itself, and there are other places also where you can visit. बट अगर तुम्हें पार्टी लाइफ चाहिए बैंगलोर जैसी, कि तुम्हें पार्टी करना है, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल है, तब नहीं मिलेगी उतनी। बट ऐसे नेचर अगर तुम एंजॉय कर रहे हो, तुम घूमना एंजॉय कर रहे हो, तो सही है, तुम जा सकते हो। के बाद बात करें, क्या कॉलेज की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन है कैंपस में? फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट टाइम का हॉस्टल्स में? और सेकेंड ईयर वालों में क्या कुछ कम हो जाता है रेस्ट्रिक्शन वगैरह? नहीं नहीं, सबके लिए सेम ही होता है। अराउंड 8 PM अभी है, 8 to 9 PM के बीच में ऐसे रहता है। और डिपेंड करता है जब सिचुएशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो होता है, कभी नहीं होता। बट मोस्टली अभी तो है सबके लिए अभी। मणिपुर से सुनने में आता है राइट्स वगैरह हो जाते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है क्लासेस पे और बच्चों के मेंटल कंडीशन पे? तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका? ये जब हुआ था उस टाइम पे इम्पैक्ट था, उस टाइम पे क्लासेस भी नहीं चल पा रही थी। बट अभी क्या है कि अभी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो गई है, थोड़ी कॉलेज भी उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हो चुकी
है तो मैनेज हो जाता है। और उसके इम्पैक्ट के बाद तो कैंपस के अंदर कोई इशू नहीं है। तुम कैंपस के अंदर कोई सिक्योरिटी इशूज नहीं है, सिक्योरिटी है वहाँ पे, सीआरपीएफ भी है वहाँ पे कैंपस में। तो कैंपस के अंदर तो कोई इशू नहीं है, मैं नहीं देखा हूँ, मैं जितना दिन रहा हूँ। और अब तो ठीक है, अब तो क्लासेस चलते हैं, सब कुछ होता है ठीक से। जब पहली बार हुआ था, जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे कुछ दिन के लिए क्लासेस बंद हुए थे, बट अभी तो ठीक है, अभी तो चल रहा है सब। इसके बाद बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ क्या होती है इनसाइड कॉलेज हम्म, पहुंचने के लिए, और फिर अगर किसी दूसरी सिटी से, मान लो लेट सपोज आप बिहार से हो, तो बिहार से कैसे जाते थे, और किसी कोई बैंगलोर में रह रहा है तो फ्लाइट के क्या ऑप्शन है वहाँ पे। बेस्ट फ्लाइट ही है। अच्छा। तुम ट्रेन से जा सकते हो, बट ट्रेन से जाने के लिए तुम्हें डिब्रूगढ़ जाना पड़ता है, वो नागालैंड में। और या फिर तो तुम्हें किसी मणिपुर में ट्रेन आती नहीं है, तो तुम्हें या तो सिलचर आना पड़ेगा, या तो तुम्हें असम के साइड, या फिर तुम्हें नागालैंड आना पड़ेगा। फिर तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन देखने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि माउंटेन वाली रास्ते हैं, तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा इशू आता है तुम्हें। फ्लाइट बेस्ट है, फ्लाइट लो तुम वहाँ से, फिर तुम ऑटो या कैब कर लो कैंपस के लिए। और वो बहुत कम चार्जेस होते हैं, ज़्यादा लगता नहीं है, लाइक मैक्सिमम 100 रुपये में तुम्हें कैंपस पहुंचा देंगे वो लोग एयरपोर्ट से, क्योंकि वो पास में ज़्यादा दूर नहीं है। और ये बेस्ट रहेगा अगर तुम ट्रैवल करना चाह रहे हो, पहली बार कर रहे हो तो बिल्कुल फ्लाइट से जाओ। अगर तुम दोस्तों के साथ इंजॉय करते हुए जाना चाह रहे हो तो अलग बात है, बट ऐसे फ्लाइट प्रेफर करो। इसके बाद बात करें क्लब वगैरह की तरफ चलते हैं, तो कौन कौन से क्लब हम्म है आपके कॉलेज में और कितने एक्टिव है वो क्लब। क्लब अभी तो, जैसे कोडिंग के लिए क्यूबिट क्लब था हमारे टाइम था, अभी भी है वो एक्टिव है। और भी ऐसे कल्चरल के लिए भी है, बट एक्टिविटीज डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो मेरे कॉलेज में बच्चे कम है, टोटल बच्चे ही हमारे पास कम है, तो फिर अगर तुम एक्टिव हो तो फिर हो जाएगा वो, नहीं तो फिर तो ऐसे बहुत ज़्यादा कोडिंग वाली तो एक्टिव है अभी भी। मेरे जूनियर्स कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि वो लोग कुछ कोडिंग टेस्ट और ये सब करा रहे थे जूनियर्स का, तो वो हो रहा है। कल्चरल भी होता है, कल्चरल फेस्ट भी है, तो होते रहता है। बाकी अगर तुम्हारा बैच एक्टिव है, तुम लोग एक्टिव हो, तो फिर सब ठीक है। क्योंकि छोटे स्ट्रेंथ में होता है ना, कि जैसे कम स्ट्रेंथ है तो तुम, अगर तुम्हें कोई इशूज भी आ रही है, तुम जाके मैनेजमेंट से बात कर सकते हो, तो वैसा कुछ इशू नहीं है। अगर ऐसा नहीं होगा कि तुम चाह रहे हो नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद बात करें कि जो फेस्ट वगैरह है वो कितने स्केल पे होते हैं, और कोई एक जो बड़ा फेस्ट कौन सा होता है आपके कॉलेज में। हाँ, हमारे टाइम उगरी होता था, अभी भी वही होता है उगरी, बट वो कुछ सालों से नहीं हो पा रहा है ड्यू टू द सिचुएशन इन मणिपुर, बट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शानदार फेस्ट होता है, अच्छा चलता है, करीब एक वीक के आसपास चलता है वो। तो यूल गेट एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ परफॉर्मेंस, लॉट्स ऑफ गेमिंग कंटेस्ट एंड द अदर थिंग्स, सो इट्स गुड। इसके बाद चलते हैं फी स्ट्रक्चर की तरफ, तो सबसे पहले फी बात करेंगे, हॉस्टल फीस कितना है आपके कॉलेज में, उसके बाद ट्यूशन फी कितना है, और इसके अलावा क्या मेस चार्जेस हम्म कितने हैं वहाँ पे कैंपस के अंदर। तो ट्यूशन फी 1 ईयर का अराउंड 120 समथिंग पड़ता है। वो कॉमन है सारे एनआईटी में, ऑलमोस्ट एक ही पड़ेगा तुम्हें। हॉस्टल फीस मेरे टाइम पे 27,000 था, इंक्लूडिंग मेस। अभी उसमें कुछ इंक्रीजमेंट हो गया, तो मुझे अभी का एग्जैक्ट नहीं पता, बट मेरे टाइम 27,000 था। ये आप पर सेमेस्टर बता रहे हो। हाँ, हॉस्टल भी पर सेमेस्टर, बट मैंने जो फी बताई ट्यूशन फी, वो पर ईयर है, 120 के राउंड होती है, वो पर ईयर होती है। 62 या 70, 62 समथिंग होता है पर सेमेस्टर ट्यूशन फी। इसके बाद बात करें हॉस्टल्स हॉस्टल की, तो हॉस्टल की लाइफ कैसी है वहाँ पे, और क्या हर हर ईयर के बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं कैंपस के अंदर, या फिर कुछ बच्चे पीजी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर कोई पीजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कितना दूर पीजी, और प्राइस रेंज क्या होता है उसका। नहीं, पीजी तो नहीं अच्छी मिलेगी तुम्हें, नो प्रॉब्लम, पीजी तो अच्छी नहीं है उतनी, तो नहीं जाते हैं बच्चे। मोस्टली हॉस्टल में रहते हैं सब, मोस्टली नहीं, 99% मोस्ट वहीं पे हॉस्टल में रहते हैं, जिनके घर है वहाँ पे वहीं लोग बाहर रहते हैं, नहीं तो कोई नहीं रहता। हॉस्टल्स हॉस्टल्स बहुत अच्छे तो नहीं है, तो बट ठीक है, दे आर इम्प्रूविंग इट एंड इट विल टेक टाइम। तो गर्ल्स हॉस्टल जो है वो थोड़ी सी दूर है। गर्ल्स हॉस्टल तो है हमारे पास, एक तो हमारे कैंपस के जस्ट सामने है, वो पास में है। एक दूर है, तो जो दूर है वहाँ से वो लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराते हैं। सो बैक एंड फोर्थ वो ट्रांसपोर्टेशन वाज गिवन बाय द कॉलेज। मैंने सुन रखा है कि सीएससी वालों को थोड़ा दूर कहीं पे शिफ्ट किया गया है किसी और कैंपस में, ये सही है, या फिर सेम ही कैंपस में रहते हैं सारे। और मेरे टाइम सेम था, अभी मैं भी सुना हूँ जस्ट फ्यू डेज बैक, बट आई एम नॉट कंफर्म अबाउट इट, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट अभी लेटेस्ट में मे भी कुछ चेंजेस हुए, बट मेरे टाइम तो एक ही कैंपस था। तो इसके बाद बात करें कि लाइब्रेरी जो फैसिलिटीज़ होती है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है, और क्या एग्ज़ाम के टाइम में कुछ बढ़ा दिया जाता है क्लोजिंग टाइम। लाइब्रेरीज ओपन होती है, तुम चाहो तो ले सकते हो, और रात में क्लोज रहती है, बट देयर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन लर्न इफ यू वांटेड टू लर्न, और इफ यू वांटेड टू
sit for your examinations. There are lots of places, so that will not issue. लाइब्रेरीज ठीक है, बहुत बड़ी तो नहीं है, बट ठीक है, तुम्हें बुक्स मिल जाएंगे तुम्हारे काम के। स्पेस थोड़े से कम है, बट ठीक वो है, सफिशियंट है कि बैठ जाओ तुम पढ़ लो। बाकी लैब्स भी हैं, बहुत सारे और जगह भी है जहाँ तुम पढ़ सकते हो बैठ के, तो जगह तो रहता है। इसके बाद बात करें मेडिकल फैसिलिटीज़ की तरफ, तो क्या कैंपस के अंदर भी हम्म मेडिकल हॉस्पिटल की कोई फैसिलिटीज़ है या डॉक्टर बैठते हैं? और इसके अलावा सिटीज़ में जो है बाहर साइड, और कितने दूर पे आपको डॉक्टर हम्म वगैरह मिल जाएंगे? कैंपस के अंदर नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते, बट कैंपस के पास एक एम्बुलेंस है, तो अगर तुम्हें कोई इशू हो रहा है तो वो लोग तुम्हें उसी टाइम पे हॉस्पिटल ले जाएंगे, और हॉस्पिटल वहाँ से अराउंड 4 to 5 किलोमीटर है। तो ये है, अगर तुम्हें रात में भी कोई दिक्कत आ रही है तो दे विल कैरी यू टू द हॉस्पिटल, सो यू डोंट हैव एनी इशू। कैंपस के अंदर तो कोई नहीं बैठता है, कैंपस के अंदर कोई नहीं बैठता, कोई नहीं आता है। सो इसके बाद बात करें, आप अपने कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो आपका कॉलेज में जेंडर रेशियो क्या था, मतलब? मेरे ब्रांच में 20 गर्ल्स थी और 65 बॉयज। अच्छा। मेरे ब्रांच में, सीएससी में। बाकी ब्रांचेस में और ख़राब है, तो वो ब्रांच वाइज थोड़े से तो मैटर कर जाता है। सो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं कि सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन कैसा? आप भी कॉलेज के अंदर हो गए, मान लो सेकेंड ईयर में आप थे, तो उस टाइम पे सीनियर और जूनियर का हम्म इंटरेक्शन कैसा लगा आपको, और फर्स्ट ईयर में भी जब आप थे तब? देखो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऑनलाइन था। उस टाइम कोविड का चल रहा था, तो ऑनलाइन चला था। 2021 में मैं कॉलेज गया था। सेकेंड ईयर से मैं तब इंटरेक्शन हुआ थोड़ा बहुत। उस टाइम तो था कुछ कुछ मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। बट ठीक है, अभी बहुत अच्छा है, अभी तो सही है। अब धीरे धीरे टाइम चेंज हो जाता है ना, तो अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है। अभी इंटरेक्शन बहुत अच्छे हैं, मेरे अच्छी बात होती है जूनियर से, मेरे सीनियर से भी मेरी बात होती है, और ये कैरी फॉरवर्ड भी होगा बाकी लोगों के लिए भी। तो ऐसा अच्छा इंटरेक्शन है, सीनियर हेल्पफुल है, हमेशा हेल्पफुल रहते हैं। नॉट ओनली ड्यूरिंग द कॉलेज पीरियड, इवन आफ्टर द कॉलेज पीरियड दे विल बी हेल्पफुल, दे विल बी इन योर टच। तो आप टच की बात कर रहे थे, तो एलुमनी नेटवर्क कितना सपोर्ट करता है कॉलेज को, और क्या क्या कितना टच में रहते हैं एलुमनी कॉलेज के? देखो, डायरेक्ट तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास पोर्टल है, हमारे वेबसाइट से पोर्टल है जहाँ पे कनेक्ट हो, बट नो वन डायरेक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दैट एक्टिविटीज। सो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट हाँ, अगर पर्सनल लेवल पे कॉन्टैक्ट्स हैं तो अच्छे हैं। अगर मेरे किसी सीनियर से कॉन्टैक्ट है, मेरे बैच में अगर 5 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं सीनियर में, तो पूरे बैच की हेल्प हो जाती है। किसी को चाहिए तो उससे बात कर लो, इनडायरेक्टली पहुंच जाता है, और दे विल बी हेल्पफुल। वो ऐसा नहीं करेंगे कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तो नहीं, तुम सेम कॉलेज से हो, ओके, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। इसके बाद बात करते हैं मणिपुर में वेदर कैसा रहता है, और आप हर सीजन के हिसाब से बता बहुत सकते अच्छा, हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वेदर, बहुत अच्छा है, बेस्ट। और रेनी सीजन में बारिश होती रहती है, दैट्स फ्रीक्वेंट थिंग्स, बट ठीक है वो, बहुत अच्छी है, बहुत इंजॉय करोगे तो बारिश अच्छी है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, बट ठीक है, अच्छा है। बाकी ठंडी के टाइम भी अच्छी है, गर्मी तो बहुत कम पड़ती है वहाँ पे, तो तुम एक फैन के साथ रह सकते हो, और अच्छी है वो। हॉस्टल क्लासरूम्स में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है ड्यू टू द क्राउड और समथिंग, बट ठीक है, ऐसे अच्छी है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेदर अच्छी होती है वहाँ पे। मोस्ट ऑफ द इट्स लाइक, अगर तुम 12 मंथ में देखो तो 8 to 9 मंथ, 9 मंथ एटलीस्ट बहुत अच्छी रहेगी वेदर, एकदम मस्त। सो इसके बाद एक कंपैरिजन करें एनआईटी मणिपुर वर्सेस जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उसमें क्या चूज करना चाहिए? डिपेंड कर रहा है, बट एनआईटी का टैग तो रहता है यार, एनआईटी मणिपुर में तुम्हें कंपनीज भी मिल जाती हैं। तुम अगर नॉर्मल किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो तुम्हें कितनी पैकेज मिलती है? इट विल बी अराउंड 6 और 7। नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो नॉर्मल में कम मिलती हैं, 6-7 के आसपास। अगर तुम किसी एनआईटी में जा रहे हो तो तुम इजिली 8 to 9 तो मिल जाएगा तुम्हें, 9-10 के बीच में रहता है ऐसे कुछ। तो ये अच्छा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी कोई बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, नॉर्मल तो ठीक है। और बाकी सब चीज़ें भी ठीक है यार, तुम्हारे पास थोड़ी अच्छी कॉम्पिटिटिव लोग मिल जाते हैं जिनके साथ तुम अच्छा पढ़ पाओगे। तो वो एक ज़्यादा अच्छा पॉइंट रहता है कि जो तुम्हारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं और दे विल बी हार्ड वर्किंग, तो तुम भी कर ही लोगे धीरे धीरे। तो आप एनआईटी की बात कर रहे थे, तो एनआईटी का टैग कॉलेज से बाहर निकलने के बाद कितना मैटर करता है? और देखो, थोड़ा बहुत तो करता है, क्योंकि तुम अगर ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन में कहीं पे हो तो दे विल प्रेफर लाइक अनटिल अनलेस सामने वाला आईआईटी से हो। अगर वो आईआईटी से है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे आईआईटी टैग का, बट ऐसे तो है, अच्छा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल से तो अच्छा ही है, तुम अगर नॉर्मल हो तो फिर कोई जानता नहीं है ऐसे,
बट अगर तुम एनआईटी से हो तो एटलीस्ट लोगों को थोड़ा आइडिया तो रहता है कि ठीक है चलो। तो इसके बाद बात करें कि कौन ऐसी तीन चीज़ें जो आपको अपने कॉलेज के बारे में पसंद थी, और कौन ऐसी तीन चीज़ें जो आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। देखो कॉलेज में वेदर अच्छा था, लोकेशन वाइज मुझे अच्छा लगा वेदर। ट्रांसपोर्टेशन नहीं अच्छी है तो थोड़ी दिक्कत है, बट वेदर अच्छा है। प्लेसमेंट कमेटी काम अच्छा करती है, बच्चे उसमें मोस्टली काम करते हैं, और प्रोफेसर्स भी हैं हमारे, जो टीपी है हमारे, तो अच्छा काम करते हैं वो लोग। बट वही है कि थोड़े से फैसिलिटीज़ कम मिली हुई है अभी प्लेसमेंट कमेटी को, तो थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, थोड़े फैसिलिटीज़ और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए। हम्म, क्योंकि कैंपस में ना, जैसे अभी मेन दिक्कत जो मैं बता रहा हूँ तो मैं, कंपनी बुलाना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। मैं खुद प्लेसमेंट कमेटी में था, मतलब प्लेसमेंट टीम में था, तो बहुत मुश्किल होता है कंपनीज को बुलाना मणिपुर में। तो अच्छा में तो यार वेदर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, यू विल गेट अ गुड फ्रेंड, और टीचर सपोर्टिव है, सपोर्ट करते हैं। ये तीन चीज़ अच्छी मानो तुम। इम्प्रूवमेंट, infrastructure should be improved. There are some facilities should be improved. Hostels should be improved. So there are lots of things to improve, but that will always to improve. There are lots of things that will always. So, इसके बाद चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फूड। तो आसपास क्या खाने की सबसे पहले मेस की बात करते हैं। मेस में खाने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और मैंने सुना है कि वहाँ पे नॉन वेज के ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं और वेजिटेरियन को दिक्कत होती है। कितनी सच्चाई है इस चीज़ में। मेस में तो ऐसा कुछ नहीं है। मेस में सबके लिए खाना बनता है, वेज नॉन वेज सबके लिए बनता है। तो मेस के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है कि वेज को या फिर नॉन वेज को कोई दिक्कत हो रही है। जिस दिन नॉन वेज के लिए चिकन बन रहा है उस दिन वेज के लिए पनीर बन जाएगा, तो वो मैनेजेबल है। उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बाहर भी ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है यार, वेज के खाने मिलते हैं। हाँ थोड़े ज़्यादा नॉन वेज के थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, वो है पॉइंट की नॉन वेज के ज़्यादा वेराइटीज हैं। बट है वहाँ पे बहुत सारी वेज, बहुत सारे रेस्टोरेंट है जो बहुत अच्छे हैं, बट वही मार्केट में थोड़ी सी दूर पड़ेगी, लेकिन है बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स। और खाने की फैसिलिटी, अगर तुम घर हॉस्टल के बाहर खाना चाह रहे हो तो तुम्हें अराउंड आसपास भी है। बहुत अच्छी रेस्टोरेंट तो नहीं है, बट ऐसे तुम सिर्फ अगर खाना चाह रहे हो, इट्स लाइक आलू पराठा और कुछ कुछ हल्का हल्का वेज, तो तुम खा सकते हो। पास में सीजा हॉस्पिटल है, तो उसकी भी कैंटीन है, वहाँ पे भी तुम खा सकते हो जाके। अपने कॉलेज की भी कैंटीन है, वहाँ भी मिल जाती है कुछ कुछ चीज़ें। बट एकदम अगर तुम्हें प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली फील चाहिए, थोड़ी एस्थेटिक टाइप, तो तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा। वो तुम्हें 5 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। इसके बाद बात करें, क्या स्विगी जोमेटो वगैरह भी अवेलेबल है वहाँ पे। हाँ, ब्लिंकिट तो शायद नहीं है, बट स्विगी जोमेटो तो है। और मैंने हम्म ऐसा सुन रखा है कि जो अमेजन वगैरह होता है या फ्लिपकार्ट होता है, उनके डिलीवरी में थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा लेट आती है। मतलब मान लो अगर आप बैंगलोर में हो तो हम्म। 2 to 3 डेज में आ जाता है। मणिपुर में क्या ये दिक्कत होती है, 6-7 डेज। हाँ थोड़ा डिले तो आता है, हाँ हाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी इशूज है उस साइड में, तो वो तो लोकेशन वाइज है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, थोड़ा डिले तो रहता है। इसके बाद बात करें कि क्या मणिपुर में मणिपुर की डिशेस ज़्यादा मिलती है। अगर आप बिहार से हो तो हम्म। क्या फूड के मामले में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा मणिपुर जाने के बाद। देखो डिश वाइज तो नहीं, बट हाँ फूड क्वालिटी तो मेस की नहीं अच्छी लगी मुझे, वो तो नहीं अच्छी है। बट डिश वाइज नहीं, डिश तो नॉर्मल मिल जाते हैं यार, जैसे तुम खाना चाह रहे हो वो बन जाता है, खाना तो ऐसे ही रहता है। और थोड़े से टेस्ट के तो इशू रहती है, तो वो तो रहेगा। बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे लोकल फूड पे ही शिफ्ट होना पड़े, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है कि। इसके बाद बात करें कि कल्चरल डिफरेंसेस की, तो कितना कल्चरल डिफरेंसेस आपको फील करना पड़ा, और क्या कोई लैंग्वेज बैरियर भी आपको फील करना पड़ा कॉलेज में आने के बाद। नहीं, लैंग्वेज बैरियर नहीं मुझे कोई फील करना पड़ा। हाँ ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट ऐसा कोई फोर्सफुल चीज़ नहीं है। हाँ ठीक है, अगर मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश समझते हैं वहाँ पे लोग, तो तुम्हें वैसी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर इंटरनेट है, मोबाइल है, फोटोज वोटोज हो जाते हैं मैनेज, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में कोई ऐसा दिक्कत मुझे नहीं लगा यार। अ, सबकी अपनी कल्चर है, तुम उनकी कल्चर को रिस्पेक्ट करो, तुम्हारी करेंगे, दैट्स इट, दैट फॉलोज एवरीवेयर। सो ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कुछ कोई परेशान नहीं करेगा तुम्हें। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रणवीर विद समीर सर, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।